आज मैं आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बता रही हूँ। अभी तक मैंने आपको व्हाट इज़ रिसर्च क्या और रिसर्च प्रोसेस बताया था। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बताऊँगी कितने टाइप्स की रिसर्च होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है आपकी फंडामेंटल रिसर्च, सेकंड आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, थर्ड आपकी एक्शन रिसर्च, फोर्थ अप्लाइड रिसर्च, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एथनोग्राफी रिसर्च, फील्ड स्टडी एंड फील्ड सर्वे। ठीक है, ये फील्ड स्टडी और फील्ड सर्वे हमारा किसी रिसर्च के अंडर आता है, एक रिसर्च है उसके अंडर आता है। तो सबसे पहली बात है हमारी फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च का दूसरा नेम क्या है, इसको हम वैसे प्योर एंड बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। इसके अंदर हम थ्योरीज डेवलप करते हैं, थ्योरीज बनाई जाती हैं और डेवलप की जाती हैं। फंडामेंटल रिसर्च, इसके अंदर आप कोई थ्योरीज बनाते हो, ठीक है, थ्योरीज को डेवलप करते हो, न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग, आप न्यू आइडियाज़ इस्टेब्लिश करते हो, उसको आप बोलते हो फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च का मेन पार्ट यही है, इसको प्योर एंड बेसिक रिसर्च बोलते हैं। हिंदी में इसको मौलिक अनुसंधान भी बोलते हैं, मौलिक अनुसंधान। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको कराऊंगी वो है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, ये रिसर्च जो होती है, सबसे पहले ये रिसर्च हमारी स्मॉल लेवल पर होती है, छोटे से लेवल पर होती है एक्शन रिसर्च। पेपर में इसका आता है टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम जिसको इमीडिएटली सॉल्व किया जाता है। एक्शन रिसर्च आपकी स्कूल लेवल पर होती है, जैसे एक छोटे से क्लासरूम में हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक बच्चा है, उसको इंग्लिश की राइटिंग लिखने में उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो टीचर उसको क्लास में अपने पास बुलाती है, इंग्लिश की टीचर, और उससे उसकी हैंड राइटिंग इंग्लिश में ठीक करवाती है। तो जब वो वहाँ देखती है उसकी हैंड राइटिंग उसकी कॉपी में, तो उसको ठीक करवाती है, डैट इज़ अ एक्शन रिसर्च। वो उसी टाइम उस बच्चे पर एक्शन करती है। स्कूल की ऐसे प्रिंसिपल की होती है, तब भी वो एक्शन रिसर्च होती है। ये बहुत ही छोटे लेवल पर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, तो कभी भी जो एक इंस्टीट्यूट होता है तो उसके कंप्यूटर दूसरे इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर सिस्टम से अटैच नहीं होते। तो आपका ही एक इंस्टीट्यूट है छोटा सा, और उसमें आपका मान लो रिसेप्शन पे जो कंप्यूटर पड़ा है और उसमें कोई खराबी आ गई है, ठीक है ना, तो वो जो चीज़ खराब हुई है वो आपकी एक्शन रिसर्च है। आप उसी टाइम अपने ऑनर को बोलोगे और आपका ऑनर या बॉस जो भी है आपका ऑफिसर, वो उसको ठीक करवाएगा। तो डेट इज़ द एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च हमेशा छोटे लेवल पर होती है और ये टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व करती है। देन है आपकी अप्लाइड रिसर्च। एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में यही एक डिफरेंस है, एक्शन रिसर्च छोटे लेवल पर होती है और अप्लाइड रिसर्च आपकी लार्ज लेवल पर होती है या बिग लेवल पर होती है। ये आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। एक्शन रिसर्च में जो आता है आपके पास, सबसे पहले अप्लाइड रिसर्च होती है आपकी स्मॉल लेवल बिग लेवल पर होती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ये किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में होती है, ये जैसे कोई कॉलेज की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब यूट्यूब है, ठीक है ना, तो यूट्यूब में जिस इंसान ने इसको यूट्यूब को बनाया है, ये जो ऐप बनाई है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम सबके फ़ोन्स में क्रिएट होगी। यूट्यूब अगर नहीं चलेगा तो सबके फ़ोन में नहीं चलेगा। अगर यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसी टाइम, फिर वो क्या होती है, प्रॉब्लम उस टाइम एट ए टाइम सॉल्व नहीं होती। यूट्यूब को जो इसका फाउंडर है, जिसने इस ऐप को बनाया है, तो वो उतने ही पर्सन उस चीज़ को ठीक करने में टाइम लेते हैं। डेट इज़ अप्लाइड रिसर्च। कोई चीज़ अप्लाई की जाती है और आपके एनवायरनमेंट के, जैसे यूट्यूब ऐप में कोई प्रॉब्लम आ गई, व्हाट्सएप में कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे आपके व्हाट्सएप में आता है कि आप अपना नया वर्जन डाउनलोड कर लो, तो वो सबके फ़ोन्स में आता है, ये नहीं कि सिंगल आपके फ़ोन में आ रहा है। तो उसे कहते हैं अप्लाइड रिसर्च, जो एक बड़े लेवल पर होती है। देन है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है एक इंसान के गुण और दोष बताना, डिमेरिट्स एंड मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड मेरिट्स। क्वालिटेटिव रिसर्च में कभी भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर नंबरिंग कभी नहीं कर सकते, नंबरिंग नहीं होती। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितने परसेंट हैप्पी हो, तो आप क्या बताओगे कि मैं 50% हैप्पी हूँ, मैं 60% हैप्पी हूँ, मैं 10% हैप्पी हूँ। कोई इंसान ये नहीं बता सकता कि वो कितने परसेंट हैप्पी है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आती है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। क्वालिटेटिव रिसर्च में आप एक इंसान में उसके गुण या उसके दोष बता सकते हो, बट ये नहीं बता सकते, उसको कोई नंबरिंग नहीं दे सकते हो, कोई परसेंटेज नहीं दे सकते हो,
कुछ भी नहीं दे सकते हो आप उसको। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि आप उसको नंबरिंग देते हो, नंबरिंग करते हो उसको, उसका आंसर आप यस या नो में देते हो, राइट या रॉन्ग में देते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई थीसिस बनाते हो, आपने थीसिस बनाई और आपको बोला गया आप जो थीसिस बना रहे हो, जो रिसर्च कर रहे हो, उसमें आप अपना जो मेथड लगाओगे वो क्वेश्चन लगाओ। तो क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे, राइट या रॉन्ग बताओगे ना कि यह कोई भी 10 क्वेश्चन लिखे जाएंगे तो आप उसमें अपना व्यू दोगे कि ये क्वेश्चन ठीक है और ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है क्वेश्चन, उसमें फिर जितने क्वेश्चन ठीक होते हैं हम उनको अलग नंबर दे देते हैं, हम कहते हैं 5 क्वेश्चन ठीक है और 5 क्वेश्चन गलत है। तो डेट इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। जिस रिसर्च के अंदर आप, जिस चीज़ के अंदर आप पर्सन को नंबरिंग दे देते हो, नंबर करते हो, उसमें आप राइट या रॉन्ग बताते हो, नंबरिंग होती है, वो आपकी होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट बात है आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का एक अपना ही फंडा है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसमें क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब होता है इफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप, इफेक्ट एंड कॉज का रिलेशनशिप। ये चीज आपको पेपर में याद रखनी है। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं घटनोत्तर अनुसंधान, इसका एक अपना ही लॉजिक है। इफेक्ट एंड कॉज यानी कि जो चीज हो गई उसका कारण क्या था, इट मीन्स जो चीज पास्ट में हो गई। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ही वही होता है जो चीजें पास्ट में हो चुकी होती हैं, पास्ट में जो हो चुकी मीन्स जैसे आप बाहर मार्केट जा रहे हो, आप कहीं गए हो बाहर, एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा कि एक्सीडेंट हो चुका है, उसके बाद आप कहते हो कि इसका रीजन क्या था, गाड़ी गलत चली थी, ट्रक और गाड़ी की आपस में टक्कर हुई, या गाड़ी वाले को आगे दिखा नहीं फ्लाईओवर पे, धुंध थी, क्या था कि जो उसका एक्सीडेंट हुआ। तो इनकी इफेक्ट एंड कॉज का रिलेशनशिप होता है कि जो चीज़ हो गई उसका प्रभाव क्या था, कारण, कॉज, इफेक्ट एंड कॉज का रिलेशनशिप कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहती हूँ एक पर्सन है, उसकी ना लंग कैंसर से डेथ हुई है, ठीक है ना। एक पर्सन है, मान लो एक ये पर्सन है, ठीक है, तो ये एक पर्सन था और इसकी लंग कैंसर से डेथ हो गई है। मुझे पता है इसको लंग कैंसर हो गया था और इसकी लंग कैंसर से डेथ हो गई, तो मैं इसका ये पूछूंगी, लंग कैंसर से डेथ हुई, मैं कहती हूँ लंग कैंसर होने का रीजन क्या था, वो कारण क्या था, वो कॉज क्या था कि जो इसको लंग कैंसर हो गया और उससे इसकी डेथ हो गई। तो वो क्या था, स्मोकिंग। रीजन क्या था, स्मोकिंग, कि वो क्या करता था, कॉज क्या था, स्मोक करना, कि वो स्मोक करता था, उसी वजह से उसको लंग कैंसर हुआ और उसकी डेथ हुई। डेट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में पेपर में, कुछ पेपर में आया, तो आपको ये देखना है कि वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, वो कॉज कह रहा है, इफेक्ट कह रहा है, किस चीज़ के बारे में वो बात कर रहा है आपसे। एक्स पोस्ट फैक्टो ही है जो एक्सपेरिमेंटल फैक्टो की बिल्कुल उल्टी है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, मैंने एक्स पोस्ट फैक्टो का बताया इफेक्ट एंड कॉज का रिलेशनशिप, और एक्सपेरिमेंटल में मैं आपको बताती हूँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप, ठीक है ना, कि एक चीज उसके होने का कारण क्या था, कारण जो था वही उसको बाद में उसका प्रभाव क्या हुआ। जैसे मैं कहती हूँ कारण है किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ आप ले लो, उसका क्या कारण था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है ना। और ये है आपका कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक आपका होता है नॉन कंट्रोल ग्रुप, ठीक है ना। अब कंट्रोल ग्रुप में देखना, कंट्रोल ग्रुप और नॉन कंट्रोल ग्रुप का क्या सीन है। मान लो ये हमारे पास एक पौधा है, गमला है, ये पौधा है, ठीक है।
ऐसे ही सेम मेरे पास यहाँ है, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप में क्या होगा, यहाँ मैं, ये मेरी फर्टिलाइजर है, मतलब खाद, ठीक है। ये पानी है, वाटर, ठीक है। ये सनलाइट है, सनलाइट, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी ये खाद है, ये पानी है और ये सनलाइट है, ठीक है। मैंने इस पौधे को टाइम टू टाइम मैंने इसको खाद दी, टाइम पे पानी दिया और टाइम टू टाइम मैं इसको सूरज की रोशनी पे दिलवा रही हूँ, ठीक है ना। इस पौधे को मैंने अपने कंट्रोल में रखा, इसकी पूरी केयर की जा रही है, ठीक है। जैसे एक इंसान की केयर की जाती है, एक बच्चे की, उसको टाइम टू टाइम खाना दिया जाता है, मदर उसको कहती है टाइम टू टाइम पढ़, ठीक है ना, टाइम में अपनी स्टडी करो, उसके बाद आप अपना खेल, जो भी आपने खेलना है वो खेलो, तो एक बच्चे की ग्रोथ होती है उससे। ऐसे ही ये एक पौधा है, मैंने इसको टाइम पर खाद दी, टाइम पर पानी दिया और टाइम पर सनलाइट दी, तो इस पौधे की जो हाइट होगी, हाइट वो बहुत अच्छी होगी और वो मेरे अकॉर्डिंग होगी, ठीक है ना। पौधे की हाइट अच्छी होगी, पौधा ग्रो कर जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको कंट्रोल ग्रुप में रखा। और नॉन कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है, मैं कभी कभी इसको खाद देती हूँ, कभी कभी, कभी कभी पानी दे दिया, कभी कभी सूरज की रोशनी दिलवा दी, कभी दिलवा दी कभी नहीं, कभी खाद दी कभी पानी दिया, तो ऐसे करके क्या हुआ, ये नॉन कंट्रोल में आ गया। तो इसकी जो हाइट होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, ये अपने अकॉर्डिंग हाइट इसकी बढ़ेगी, इसकी हाइट इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर दो ग्रुप होते हैं, कंट्रोल ग्रुप और नॉन कंट्रोल ग्रुप। इसको हम मैन्युपुलेशन भी कहते हैं, मैन्युपुलेट कर देना चीज़ों को, ठीक है ना, जोड़ तोड़ करके जिसे आप बोलते हो। तो ये आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैंने आपको समझाई है। तो जो आपकी 3-4 रिसर्च हो रहेंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। हमारे बैचेस ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन भी हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो हमसे क्लास। ओके, थैंक यू।